बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के अच्छा इस दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है ताकि आप और मैं इस दिन में परमेश्वर के वचन को मनन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। सचमुच में प्रियो, इस लॉकडाउन के अंतिम दिन में, 4th लॉकडाउन का अंतिम दिन है, जबकि भारत सरकार ने लॉकडाउन को और भी बढ़ाया है और कई स्थानों पर स्थानीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर पिता आपको और मुझको अपने वचनों के माध्यम से कई बार बातें किया है, अपने वचनों के द्वारा आपको और मुझको सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पुनः आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को सीखेंगे बड़े ध्यान के साथ और प्रार्थना के साथ। परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। और आज आप और मैं परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे एक खास विषय के बारे में। आज का यह दिन जिसमें आप और मैं परमेश्वर पिता का आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, इस दिन को यहूदी इतिहास के अनुसार एक खास दिन माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको मालूम है आज के इस दिन को किस दिन के रूप में पुराने नियम में बताया गया है या यहूदी इतिहास के अनुसार बताया गया है? किस विषय पर यह दिन खास है? यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपके और मेरे द्वारा इस बात को मालूम किया जाएगा कि आज का यह दिन बड़ा खास दिन है। हमने पिछले महीने में फसह का पर्व का दिन के बारे में अध्ययन किया था और फसह के पर्व के दिन में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाया जाना उसके पहले फसह के पर्व के दिन हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाया जा करके जी उठने के बाद ईस्टर पर्व भी बनाए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग ईस्टर पर्व अपने अपने घरों में रहकर बनाए थे क्योंकि लॉकडाउन था। ईस्टर के बाद फसह के पर्व के बाद का समय से लेकर के 50वां जो दिन होता था गिनती के अनुसार, आज वो 50वां दिन है। यहूदी धर्म के अनुसार, यहूदी इतिहास के अनुसार आज वो 50वां दिन है। और 50वां दिन को क्या दिन कहा जाता था यहूदी इतिहास के अनुसार? पेंतीकोस्त का दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा दिन? पेंतीकोस्त का दिन। यह पेंतीकोस्त का दिन है इजराइलियों के लिए। इजराइलियों के लिए पेंतीकोस्त का दिन है, लेकिन हम मसीहों के लिए भी यह बहुत बड़ा मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। मसीहों के लिए मायने क्या रखता है? आपको और मुझको इस बात को मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, मुर्दों में से जी उठने के बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिए और 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहे, अपने चेलों को सिखाए
यदि हम प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय को पढ़ते हैं तब उसमें इस बात को मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के पश्चात अपने चेलों के साथ में 40 दिन तक रहे। वो 40 दिन तक शिष्यों के साथ में थे, उन्हें सिखाते रहे और उस दरमियान प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताए, यदि आप और मैं प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 3, 4, 5, 6 वचन को, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस बात की प्रतिज्ञा पिता ने किया है, अर्थात जिस आत्मा को देने का प्रतिज्ञा पिता ने की है, पहले से जिस बात के लिए भविष्यवाणी किया गया है, वो जब तक तुम पर नहीं उतरेगा तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आमीन। और उस वचन के अनुसार चेले लोगों को यरूशलेम में रहना था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे, लेकिन कब? जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। ऐसा कह करके प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। उसके 11वां वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। ऐसा कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाते हैं और प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के पश्चात शिष्य 10 दिन तक और बैठते हैं यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह के चेले और अन्य लोग मिलकर लगभग 120 लोग मिलकर के यरूशलेम में जो मरकुस का घर था उसके ऊपर की कोठरी में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक तो यहूदियों का डर है बाहर, मुसीबत है बाहर, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता जिसका प्रतिज्ञा किया है वो जब तक तुम पर नहीं उतरता तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। उस बात को भी ये लोग पालन कर रहे हैं और उनको मालूम है योएल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी को, जो योएल भविष्यवक्ता ने कई 100 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर सब प्राणियों पर अपना आत्मा को उंडेलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को ये लोग स्मरण करके, प्रभु यीशु मसीह का वचन को स्मरण करके ये लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। 120 लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं एक मन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और ये 50वां दिन अर्थात पेंतीकोस्त का दिन आया। पेंतीकोस्त का दिन का मतलब है ये एक त्योहार है, कटनी का पर्व होता था इज़राइल में, और कटनी का पर्व के समय ये 50वां दिन का पेंतीकोस्त का पर्व लोग बनाते थे। और मसीह इतिहास में ये पेंतीकोस्त का दिन कलीसिया का उद्गम का दिन है, पवित्र आत्मा का प्राप्ति का दिन है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इस पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। आमीन, हालेलुया। ये आत्मा का पर्व का दिन था, पेंटिकोस्टल का दिन मसीह लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त किए। 120 लोग, उस उपरोटी कोठरी में बैठे हुए लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त किए। आमीन। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूंगा। आप अपने बाइबल में से निकाल करके उस वचन को पढ़ें। प्रेरितों के काम के किताब उसका 2 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर इस बात को बताया गया है। प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक मैं पढ़ना चाह रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुने। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद इस वचन के लिए। यहां पर लिखा है जब ये सब लोग प्रार्थना कर रहे थे एक मन होकर के, एक चित होकर के, 10वां दिन जो कि 50वां दिन था, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का 10वां दिन है, लेकिन फसह के पर्व से काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे तो ये 50वां दिन है। ये पेंतिकोस्त के दिन जबकि सारे जगह के यहूदी लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए हैं, आसपास के जहां जहां भी यहूदी लोग थे। यदि आप उसका 5 वचन से लेकर के नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है 5 वचन में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आमीन, हालेलुया। उसका 9 वचन से लेकर 9, 10 पढ़ेंगे, 11 तो कहां कहां से लोग आके इकट्ठा हुए थे वो सब लिखा हुआ है वहां पर। विभिन्न प्रांतों से जहां पर यहूदी लोग निवास कर रहे थे वे लोग पेंतिकोस्त का पर्व को बनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हुए हैं। एक हुजूम, एक इकट्ठा लोगों की भीड़ एक तरफ पेंतिकोस्त पर्व बना रही है। अलग अलग स्थानों से लोग आकर के जमा हुए हैं और एक भीड़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ गिनती के लोग हैं 120, वे लोग उपरोटी कोठरी में बैठ करके उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं जिस प्रतिज्ञा का वादा पिता ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। और वह पेंतिकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा ये 120 विश्वासियों के लोगों के ऊपर में उतरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा जब लोगों पे उतरा, यहां पर लिखा है किस रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वहां लिखा है कि बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ आकाश से। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन। यहां लिखा है कि आत्मा उन सब पर आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन, हालेलुया। वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर करके क्या हुआ? यहां लिखा है कि आत्मा ने उन्हें
जैसे बोलने का सामर्थ्य दिया, उसके अनुसार वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा ने जैसा उनको सामर्थ्य दिया, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहां पर आपको और मुझको समझने की जरूरत है, कई बार लोग अन्य अन्य भाषा को नहीं मानते हैं। अन्य अन्य भाषा, जब हम इस अन्य अन्य भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको कुछ बात पता लगता है पवित्र वचन में से। ये अन्य अन्य भाषा, जिन बातों को ये लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बोल रहे थे, यदि आप उसी के नीचे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे 11-12 वचन में, तब यहां लिखा है जो लोग यरूशलेम में इकट्ठा थे अलग अलग जगह से, वो लोग इस आवाज को सुने। इनकी आवाज इतना अधिक था, ये लोग तो चुपचाप डर के मारे अंदर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो इनकी आवाज इतना ज्यादा हुआ, पूरा यरूशलेम में लोग आवाज को सुन करके यहां इकट्ठा हो गए। सब उधर इकट्ठा होने वाले इधर इकट्ठा हो गए। आमीन, हालेलुया। और यहां इकट्ठा हो गए बड़ा भीड़, और ऐसा लिख रहा है कि सब लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर का महिमा करते हुए सुन रहे हैं। अलग अलग जो लोग आए, कोई यूनानी बोलने वाला है, कोई इब्रानी बोलने वाला है, कोई क्रेती है, कोई दूसरा जगह से है। अलग अलग भाषा को ये 120 विश्वासी लोग बोल रहे हैं, जो सिर्फ यहूदी लोग थे, ये साधारण लोग थे। इनके मुंह से निकलने वाली भाषा लोगों को समझ में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। और लोग घबरा जा रहे हैं, लोग आश्चर्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, अभी कोई यूनानी बोलने वाला है, ये लोग यूनानी नहीं बोलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ने इनको यूनानी, कुछ लोग यूनानी बोल रहे हैं, यूनानी बोलने वाला बोल रहे, आश्चर्य कर रहे, बोल रहे अरे यार ये इसको कहां से यूनानी आ गया। आमीन। कोई लैटिन बोल रहा है, लतीनी भाषा बोलने वाला आश्चर्य कर रहा है, बोले ये लोग को कहां से पता हो गया लतीनी भाषा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी में कोई अपने अपने भाषा में, इकट्ठे हुए लोग अपने अपने भाषा में ये 120 विश्वासी के मुंह से परमेश्वर का बड़ाई करते हुए और बड़े बड़े कामों का चर्चा करते हुए सुन रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये था पवित्र आत्मा का कार्य। प्रेज द लॉर्ड। पहला एक परिवर्तन इनके अंदर आया। पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब 120 विश्वासियों के ऊपर में आया, तब ये 120 विश्वासी पवित्र आत्मा से भर गए और ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दिस वाज द फर्स्ट साइन ऑफ फिलिंग विद द होली स्पिरिट। आमीन। ये पहला चिन्ह था उन 120 विश्वासियों के अंदर में पवित्र आत्मा से भरने का, कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल कई बार खड़ा होता है कि वहां जो भाषा बोलते थे, उस भाषा को वहां पर इकट्ठे हुए लोग समझ रहे थे, लेकिन आज जो भाषा पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बोलते हैं, उसको कोई समझ नहीं सकता। एक सवाल लोग ऐसा करते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको और मुझको और भी अधिक पढ़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप जब आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय के बीच में, 14 में भी वर्णन है, 12 में वर्णन है, जिसमें आत्मिक वरदानों के बारे में विवरण दिया गया है। उसमें लिखा है अन्य अन्य भाषा। इंग्लिश में उसको 2 शब्द उच्चारण किया गया है, एक है अननोन टंग एंड एक है टंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अननोन टंग एंड टंग, दे स्पोक different tongue. Praise the Lord.
दे स्पोक डिफरेंट डिफरेंट टंग, वो लोग अलग अलग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और एक है अननोन टंग, मतलब जिस भाषा को कोई नहीं जानता, जिसको पौलुस जिक्र करता है पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय में, क्योंकि जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो अन्य भाषा में होकर परमेश्वर के साथ बातें करता है, ऐसा बोल करके लिखा है। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसको मनुष्य नहीं समझ सकता बोल के लिखा है पौलुस। वो अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातें करता है और अपनी उन्नति करता है, बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक अन्य अन्य भाषा है, डिफरेंट डिफरेंट टंग है, अलग अलग भाषा है जो लोग समझ सकते हैं। अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, मलयालम है, अलग अलग भाषा, आमीन। सो यहां लोग दोनों भाषा को बोलने लगे, और जहां परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है वहां पर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है, आमीन, हालेलुया। या पेंतिकोस्त के दिन में इन लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। जब पवित्र आत्मा इनके अंदर में आया तो ये लोगों को आत्मा बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं नए नियम के विश्वासी हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लोग हैं आप और मैं। आपको और मुझको चाहिए इन बातों को समझे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मा का वरदान है अन्य अन्य भाषा बोलना, प्रेज द लॉर्ड। अन्य अन्य भाषा बोलना आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है अन्य अन्य भाषाओं को बोलने के लिए। इसलिए आपको और मुझको भी यह प्रयत्न करना है, पवित्र आत्मा का इस वरदान को प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के साथ में बात कर सकें, आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया का उत्पत्ति हुआ। यहां से कलीसिया का रूप धारण हुआ। पेंतिकोस्त के दिन से कलीसिया का निर्माण शुरू हुआ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये 120 विश्वासी पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरने से क्या परिवर्तन आया उसको हम लोग इन अध्यायों में देख सकते हैं। पहला परिवर्तन, पवित्र आत्मा उतरने के कारण, पवित्र आत्मा से भरने के कारण इन लोगों में पहला परिवर्तन था, ये परमेश्वर की स्तुति अन्य अन्य भाषाओं में करने लगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति अन्य अन्य भाषाओं में करने लगे। दूसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा से भरने के कारण जो इनमें आया, एक परिवर्तन जो दिखाई दिया, जिस बात के लिए पवित्र आत्मा इनको दिया गया था उस बात के लिए इनको सामर्थ्य दिया गया, आमीन। और वो कौन सी बात है? वो है यीशु मसीह का गवाह बनना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बनना? प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 26 वचन में भी कहे थे। यदि आप उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन में उसमें लिखा है कि तुम पर एक सहायक आत्मा आएगा और वो तुमको गवाह देने में सहायता करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तुमको मेरा गवाह बनाएगा। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को इन लोगों पर उतारा वो था वो परमेश्वर का कार्य का गवाह बने, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बने, प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए सशक्त बन गए, आमीन,
आप और मैं जानते हैं पतरस के बारे में। उन्हीं 120 विश्वासियों के बीच में पतरस भी थे। और पतरस जो प्रभु यीशु का चेला था, जो पतरस प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया था, जो पतरस डर गया था, वही पतरस खड़ा होकर के यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। आमीन। एक परिवर्तन था पवित्र आत्मा आने के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस खड़ा होकर के बता रहा है, हे इस्राएलियों, जिस प्रभु को तुमने मारा कुटा, उसको क्रूस में चढ़ाया, वही प्रभु यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। वही मसीह है, वही प्रभु है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। आमीन, हालेलुया। पतरस के अंदर इतना हिम्मत आ गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने से पेंतिकोस्त के दिन में एक परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन था गवाही देने के लिए हिम्मत मिल गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस गवाही को सुन करके 3000 लोगों ने मन फिराया, पहला काम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा करके पतरस गवाह देने के लिए खड़ा हो गया। और ये लोग, ओ हालेलुया, उस दिन 3000 लोगों ने मन फिराया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही रुका नहीं, यदि आप आगे के अध्याय को अध्ययन करेंगे तो आपको और मुझको ज्ञात होता है ये लोग बराबर निरंतर प्रभु यीशु मसीह का गवाही देते रहे। आमीन। इवन मार खा रहे फिर भी चुप नहीं हो रहे, यीशु मसीह का गवाह दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जगह जगह जाकर के गवाही दे रहे हैं, यीशु के बारे में बड़े याद के साथ कह रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार भी हो रहा है। लंगड़े चलने लगे 3 अध्याय में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बीमारी लोग चंगे होने लगे पतरस और यूहन्ना के छांव पड़ने से। एक परिवर्तन आने लगा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने से। आमीन। ये सचमुच में पेंतिकोस्त के दिन के बाद एक परिवर्तन आया। कलीसिया का विस्तार होना शुरू हो गया। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का कार्य होना शुरू हो गया। कलीसिया के लोग और अलग अलग जगह में जा करके ओ हालेलुया यीशु का गवाही देने लगे। चिन्ह और चमत्कार का प्रगटीकरण हुआ और कलीसिया के द्वारा अलग अलग सेवकाई भी प्रकट हुआ पवित्र आत्मा के कार्य के कारण से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 120 विश्वासी से अब कितने लोग हो गए हैं? 3000 और आके जुड़ गए हैं। आमीन। यदि आप कुछ अध्याय में जाके पढ़ेंगे तो लिखा है 7वें अध्याय 6वें अध्याय के आसपास में कि एक बहुत बड़ा चेलों की मंडली शामिल हो गई। याजकों का समाज भीड़ लग गया। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह में आए। कलीसिया का विस्तार हुआ। उतना ही नहीं, ये लोग संगति रखने में, वचन को सुनने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, दान देने में लगे रहे। आमीन। पवित्र आत्मा जब लोगों के जीवन में आया तो ये सारा परिवर्तन आया। इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं, घर घर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने में लौलीन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गवाही देने में लगे हुए हैं, प्रार्थना करने में लगे हुए हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, अपने पास जो सामान है जिसको जैसा आवश्यकता है उसके अनुसार मदद कर रहे हैं। आमीन। इतना ही नहीं, कलीसिया के द्वारा अलग अलग सेवकाई शुरू कर दिया गया, विधवाओं का आश्रम शुरू कर दिया गया। आमीन। गरीबों का सुधि लेना शुरू कर दिया। ये कलीसिया के द्वारा कार्य है। आमीन, हालेलुया। एक तरफ यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, चिन्ह और चमत्कार का प्रकटीकरण हो रहा है, वचन फैल रहा है, लोग जा रहे, वाह वाह गवाही दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे तरफ गरीबों का सुधि लिया जा रहा है, विधवाओं के लिए आश्रम खोला गया है, सेवा का कार्य कलीसिया के द्वारा शुरू किया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बड़ा परिवर्तन पेंतिकोस्त के दिन में इस पृथ्वी पर हुआ और वह परिवर्तन आज तक चले आ रहा है। आमीन। आज जो आपको और मुझको मिला हुआ परिवर्तन है ये पेंतिकोस्त का अनुभव है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज आप और मैं इस बात को समझे, यदि आज भी आप और मैं इस अनुभव को प्राप्त नहीं किए हैं तो आज प्रार्थना करें प्रभु से और
मांगे कि प्रभु वो अनुभव जो पेंतिकोस्त के दिन में तूने अपने लोगों को दिया, वो अनुभव मुझे भी दे। आमीन, हालेलुया। आनंद से भर गए थे ये लोग, क्योंकि वो त्योहार का दिन था। आमीन, क्या का दिन था? त्योहार का दिन था, लोग आनंद मनाने का दिन था। आज पवित्र आत्मा से भरकर सचमुच में वास्तविक आनंद को ये लोग प्राप्त किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक परिवर्तन आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का हम भी कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आज आप सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज यदि हम दब के बैठे हैं, हम चुप के बैठे हैं, हम कहीं गवाही नहीं दे सकते हैं, हम किसी को नहीं बता सकते हैं, हमारे कलीसिया के द्वारा कोई मदद नहीं होता किसी का, हमारे कलीसिया के माध्यम से कोई काम नहीं होता, तो ये पवित्र आत्मा का अभाव को प्रकट करता है। आपको और मुझको इस बात को समझना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम चुप नहीं होंगे, पवित्र आत्मा उतरेगा तो हम बैठे नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा उतरेगा तो हम पैसा रख के दबा के नहीं रखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा से यदि हम भर जाएंगे, प्रार्थना करने वाले बनेंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे हम, हालेलुया, यीशु का गवाही देने वाले बनेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर से बात करने वाले, घंटों घंटों बात करने वाले बनेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको और मुझको सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा, पापों के मार्ग में नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, अधर्म करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं। वो पवित्र आत्मा आपको और मुझको पाप और न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। आमीन। वो आपको और मुझको ज्ञान देगा। यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको और मुझको तैयार करेगा। पवित्र आत्मा कलीसिया को अपना सामर्थ्य से यीशु के आगमन के लिए तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आज इस बात को जाने, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव में आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का अनुभव में यदि आप और मैं जिएंगे तो ये एक अलग ही व्यक्ति बन करके जिएंगे, जैसे कि ये 120 विश्वासियों के अंदर में आया। आमीन। इसलिए आज से निरंतर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उसके वरदानों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक कलीसिया जागते रहने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको और मुझको, हालेलुया, जागृत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने अपने पत्रियों में कहा, यदि आप और मैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 18 वचन को, 5 का 18, उसमें लिखा है, आत्मा में भरे रहो, प्रेज द लॉर्ड, और आत्मिक गीतों को गाते रहो, भजन को गाओ। आपको और मुझको दाखरस का नहीं, परंतु आत्मा में भर करके जीने का जीवन को अपनाना है। आमीन, हालेलुया। पौलुस वहां पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, दाखरस के मत वाले न बनो, परंतु क्या लिखा है, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कितना अच्छा बता रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, ओ प्रेज गॉड, दाखरस से मत वाले नहीं बनो। कितना है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। दाखरस के मत वाले मत बनो, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। ये दाखरस उस समय लोग उसके मत वाला बनते थे। आमीन। आज हम लोग भी कभी कभी दाखरस के जगह अन्य अन्य चीजों का मत वाला हो जाते हैं, आत्मा में भरने का बात को भूल जा रहे हैं। क्या को बोल रहे हैं, आत्मा में परिपूर्ण होने की बात को भूल जा रहे हैं, अन्य अन्य चीजों से मतवालापन हो रहे हैं, उन बातों से भरपूर होते जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में नहीं भर रहे हैं।
इसलिए आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, इस अंतिम युग में पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। रोज अपने घर में बैठे प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझे आपके सामर्थ्य से भरिए। आमीन। पवित्र आत्मा आप आइए, मुझे सिखाइए, क्योंकि आप सिखाने का आत्मा है, आप गवाही देने के लिए सामर्थ्य देने वाला आत्मा है। पतरस को आपने अभिषेक किया, हिम्मत दिया, 120 लोगों को हिम्मत दिया, वो लोग अलग अलग जगह जाकर के गवाह बने, चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुआ, अन्य अन्य सेवा का कार्य कलीसिया से शुरू किया गया, वो पवित्र आत्मा के सिखाने से हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप और मैं भी प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन से भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखने पाए, हमारे जीवन से भी पवित्र आत्मा बहने पाए। आमीन। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास में आ सके। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया जीसस। सभी लोग थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु से कहें प्रभु मुझे उस पवित्र आत्मा का अनुभव में आने दीजिए। जब आपका पवित्र आत्मा उन 120 विश्वासियों पर उतरा तब ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु उन लोगों में परिवर्तन आया, वे डरपोक पतरस बोलने लगा। प्रभु हिम्मत आया, वो गवाही देने वाले बन गए। हो हालेलुया जीसस। वो प्रार्थना में लवलीन हो गए, संगति में लवलीन हो गए, प्रेम में बढ़ते गए, लोगों को मदद करने के लिए आगे आए, अलग अलग सेवकाई को कलीसिया के द्वारा शुरू किए। प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से मुझे भरिए, प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से भरिए, प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य से भरिए। पौलुस ने कहा है जो अन्य भाषा से बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। ओ रबला शब्द रगा रबशी। आइए प्रियो प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। हमें आपके आत्मा से भरने के लिए सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक से भरने के लिए सहायता कीजिए, आपका सामर्थ्य में भरने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता आप सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। यीशु आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। ओ प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। उड़ा रबा 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 शब्द रगा लगा रबा रिखा लगा रबा रबा शब्द रगा नरिया रबा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु से कहे प्रभु मुझ पर आपके पवित्र आत्मा को एक बार पुनः उंडे लिए। प्रभु जी मुझे अन्य अन्य भाषाओं से बातें करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु मेरे अंदर हियाव दीजिए, प्रभु मुझे गवाह बनाइए, प्रभु मेरे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आप अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा आप अभिषेक कीजिए। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमारा जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु आज के इस दिन में आपने हम सबों से बातें किया। इस पेंतिकोस्त के दिन जो यहूदी इतिहास में था उसको आपने मसीह इतिहास में प्रभु महत्वपूर्ण बना दिया। प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान दे करके कलीसिया का उद्गम किया और आज तक आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपकी कलीसिया को निरंतर प्रदान हो रहा है प्रभु। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पा करके कलीसिया अलग अलग सेवकाई को कर रहे प्रभु, आपका गवाह बना हुआ है प्रभु जी। पिता आज के इस दिन के लिए धन्यवाद 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 देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आने के लिए, आप हम में रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं एक बार पुनः हर एक सुनने वालों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए पुनः एक बार आपके आत्मा के द्वारा आप प्रभु जागृति दीजिए। पुनः एक बार अपने आत्मा के द्वारा प्रभु ज्यों का त्यों कर दीजिए। कलीसिया फिर से आपके आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करके प्रभु जी जीवन यापन करने पाए इस अंतिम युग में। इस अंतिम युग में आपके वरदानों को प्राप्त करके प्रभु हम सभी जीने पाए। हालेलुया। शारीरिक नहीं प्रभु, शरीर के बल पर काम करने वाला नहीं, परंतु आपके आत्मा को हालेलुया
प्राप्त करते हुए, आपके आत्मा का सामर्थ्य को पाते हुए, आत्मा का मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए, आपके आगमन के लिए बाहर जोड़ने के लिए और तब तक गवाह बनने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। पिता प्रत्येक भाई और बहनों को आशीष दीजिए, हर एक के परिवारों को अपने लोग की आड़ में छुपा करके रखिए और बच्चे से बड़े से लेकर सभी लोग आपके पवित्र आत्मा से भर करके जीने वाले बन जाए। और प्रभु जी शैतानिक ताकतों के ऊपर विजय दे, सत्ताओं के ऊपर विजय दे प्रभु, आपका बड़ा सामर्थ्य आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, आमीन।